बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सुबान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का पीपी 205 सरदार अकबर हयात हेरात ने अपने इलाके में मियाँ हयात सरगाना चौधरी जावेद इकबाल सहू के साथ कैंपेन जारी रखे हुए हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद अमीर हमजा सहू अपनी इस रिपोर्ट में। हल्का बीपी 205 में इलेक्शन कैंपेन जोरों शोर से जारी। मौजा कोटगोर मोहम्मद में मियाँ हयात सरगाना और चौधरी जावेद इकबाल सहू चौधरी अफ्ताब सिगरेट की क़यादत में कैंपेन जारी। मारक बयात हराज उम्मीदवार सूबाई असम्बली पीपी 205 की मौजा कोटगोर मोहम्मद में आमद मुख्तलिफ मकामात पर लोगों से मुलाकातें की। मारक बर हराज हराज का इज़हार ख्याल करते हुए कहना था, हमारे ग्रुप का इंतखाबी निशान हुक्का है और हम जीत कर हल्का की आवाम को सहूलियात फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पिछले 5 साल से अपने हल्का में कैंपेन कर रहे हैं और हमारे वोटर्स ही हमारा मान है। हम अपने वोटर्स के लिए दिन रात हम वक्त हाजिर हैं। इस मौका पर मियाँ कैसर सरगाना, मियाँ अख्तर सरगाना, चौधरी मोहम्मद अशरफ सहू, चौधरी कसवर सहू व दीगर अरकान मौजूद थे। हमारा मंशूर तो आवाम की खिदमत है और जो नौजवान नस्ल है उनके लिए तो यही गुजारिश करेंगे कि अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें और हमारी भी इलेक्शंस के अंदर सपोर्ट करें और इंशाअल्लाह जो अल्लाह ताला के फजल व करम से 8 को हमारी कामयाबी यकीनी है। इंशाअल्लाह इनकी भी खिदमत करेंगे और बाकी हम हुकूमत इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बाराकहू में उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली मुस्तफ़ा नवाज खोखर के एजाज़ में जलसे का इनेकाद किया गया। जलसागाह पहुँचने पर मलिक सज्जाद, मलिक याकूब, जाहिद अख्तर, राजा वाजिद, राजा तोकीर और मलिक कदीर की जानिब से जगह जगह शानदार इस्तकबाल, ढोल की थाप पर फूलों की बारिश, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, बच्चों के ढोल की थाप पर भंगड़े। बाराकहू जलसे में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि इतने अच्छे जलसे के इनेकाद पर मैं मलिक सज्जाद और उनकी पूरी टीम का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा, मुल्क के 99% लोग इस वक्त शदीद महंगाई के तूफ़ान से गुजर रहे हैं। मैं सिस्टम के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ। आप मेरा साथ दें। 8 फरवरी को घड़ियाल पर मोहर लगाकर मुझे कामयाब करवाएं। आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। तकरीब के अख्ताम पर मलिक सज्जाद, मलिक याकूब, जाहिद अख्तर, राजा वाहिद, राजा तोकीर और मलिक कदीर ने आने वाले मेहमानों का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। ओकाड़ा और गिरदोनवाह में चोरी डकैतियों का सिलसिला न रुक सका। गोगीरा के नवाही गांव मोजा मोहल बस्ती जो के रोड पर घर में डकैती की बड़ी वारदात। मज़ीद तफसीलात जानेंगे राव सईद अंजुम की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, ओकाड़ा और गिरदोनवाह में चोरी डकैतियों का सिलसिला ना रुक सका। गोगेरा के नवाही गांव में मोजा मोहल बस्ती जबोका रोड पर घर में डकैती की बड़ी वारदात। दौरान डकैती खातून जानवाहक लोआकीन का डेड बॉडी अस्पताल रख कर एहतजाज। मुसल्लह डाकुओं डकैती के लिए घर में दाखिल हुए। डाकुओं ने मजामत पर खातून के हाथ पांव और मुंह बांध दिया, यरमगाल बना लिया, जिससे खातून जान बाक हो गई। डाकू घर से तलाई जेवरात 8 तोले और फरोख्त की हुई भैंसों की रकम 9 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। डाकुओं के फरार होने के बाद घर वालों ने जब खातून को देखा तो वो जान बाक हो चुकी थी। जान बाक होने वाली खातून के 5 बच्चे हैं। जान बाक होने वाली खातून की शनाख्त नवाब बीबी जोजा नजीर अहमद के नाम से हुई। डेड बॉडी को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के बाहर रखकर वर्षा का एहतजाज जारी। लवाकीन का आईजी पंजाब से फिलफोर नोटिस लेने और डाकुओं को गिरफ्तार करने का मुतालबा। जी कराची से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफजल बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर सिंध का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स एंड इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर पाकिस्तान रेंजर सिंध ने कार्रवाई करते हुए कराची बलूचिस्तान बॉर्डर पर वाक़े हब चेक पोस्ट पर कोयटा से कराची आने वाली कार से दौरान चेकिंग 12 किलोग्राम चर्स, 4 किलोग्राम आइस और 300 ग्राम पाउडर बरामद करके मुलजिम नेक मोहम्मद को कार समेत गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिम ने बरामद शुदा मंशियात कोयटा से कराची लाकर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करने का एतराफ़ कर लिया। मुलजिम के खिलाफ इंदराज मुकदमा के बाद मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। सांगला हिल से आपको अपडेट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अरशद की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से तमाम सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों का इजलास डिप्टी कमिश्नर कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना साहिद अजीज़, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद तौसीफ कादिर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अरशद ने गुफ्तगू में कहा, तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवारों को जल्द से जुलूस या रैली निकालने के लिए इंतजामिया से इजाज़त लेना होगी। तमाम उम्मीदवारान मुकर्रर करदा साइज से बड़े फ्लेक्सिस और बैनर्स को फौरी तौर पर हटा दें।
الیکشن کمیشن کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے، بغیر اجازت جلد جلوس، ریلی یا اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، ضابطۂ اخلاق کی پاسداری کو ہر صورت یقینی بنائیں۔ جانتے ہمارے بیورو چیف جعفر حسین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی NA 150 قومی اسمبلی کے امیدوار رانا محمود الحسن اور PP 217 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ملک رضوان عابد کا کارنر میٹنگ سے خطاب۔ PP 217 صوبائی اسمبلی کے امیدوار ملک رضوان عابد نے UC 30 جنرل کونسل اظہر نواز، UC 60 سے جنرل کونسلر عثمان سلنگی، سلمان چغتائی، عامر جاوید چغتائی، خواجہ وقاص، چاچا کامران انصاری، ارسلان عمار اور دیگر کی موجودگی میں نہ صرف خطاب کیا بلکہ ان سے خصوصی ملاقات کی۔ تمام دوست احباب نے ملک رضوان عابد پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ الیکشن میں بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ خوشاب سے ہمارے بیورو چیف حاجی ملک احسان کے مطابق ڈویژنل جنرل سیکرٹری استحکام پاکستان پارٹی اور امیدوار برائے MPA PP 81 ملک امیر حیدر سنگھا عوان کی MC نوشہرہ، چیئرمین ملک آصف شاہین عوان، رانا خالد مسعود کا یونین کونسل کفری ڈیرہ بٹلی میں آمد ہوئی۔ اس موقع پر نذیر احمد، محمد اشرف، حاجی ریاض، ملک شیر، عزیز احمد، سرخرو خان، ملک انصر اور دیگر بڑی تعداد میں ملک امیر حیدر سنگھا عوان کے مکمل حمایت اور بھرپور طریقے سے کمپین چلانے کا اعلان کر دیا گیا۔ خوشاب سے ہمارے بیورو چیف حاجی ملک احسان کے مطابق وادی سون پوری کی پوری عمران خان کی ہو گئی۔ MPA کے امیدوار کامران محبوب عوان نے عمر اسلم عوان اور حسن اسلم عوان کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ احساس انصاف گروپ کے سربراہ امیدوار PP 81 وادی سون کامران محبوب عوان پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حسن ملک عوان کے حق میں دستبردار ہو گئے، جبکہ NA 87 خوشاب کے امیدوار محمد عمر اسلم عوان کی حمایت کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل۔